क्रिकेट में हार हमेशा मैदान पर नहीं होती। कभी कभी हार स्कोरबोर्ड से पहले गणित में शुरू हो जाती है और टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में ठीक उसी मोड़ पर खड़ी है जहां मैच जीतना भी जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं है। जहां सवाल ये नहीं है कि इंडिया बेहतर टीम है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया निर्दयी बन पाएगी। एक तरफ नेट रन रेट का दबाव, दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज का 254 रनों का तूफान और बीच में टीम इंडिया जो अब सिर्फ अपने खेल पर नहीं दूसरों के रिजल्ट्स पर निर्भर है। एक कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। साउथ अफ्रीका से हार पहला झटका था, लेकिन वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे वो मैच था जिसने पूरे वर्ल्ड कप का नक्शा बदल दिया। अब सवाल सिर्फ क्वालिफिकेशन का नहीं है, अब सवाल है टीम इंडिया की पहचान का, क्योंकि बड़ी टीमें दुआ नहीं मांगती, बड़ी टीमें हब छीनती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एक मैच ने पूरे ग्रुप को पलट दिया, नेट रन रेट क्यों इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और क्या इंडिया अब 20 वर्ल्ड कप में जिंदा है या सिर्फ मौजूद है। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये कहानी है दबाव, फैसलों और उस पल की जहां इतिहास बनता है या मिट जाता है। मैं हूं उमंग गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स। करेला, नीम और टीम इंडिया। जब वर्ल्ड कप धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगे, क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं होता, क्रिकेट भरोसे का खेल होता है। 140 करोड़ लोगों के भरोसे का। लेकिन हर वर्ल्ड कप ऐसा नहीं होता जहां आप मैदान में हारते हैं। कुछ वर्ल्ड कप ऐसे होते हैं जहां आप हालात से हारते हैं, और यही इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ हो रहा है। आज टीम इंडिया का हाल उस कहावत जैसा हो चुका है, एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। हार पहले ही दर्द दे रही थी, लेकिन अब जो हुआ उसने उस दर्द को लगभग स्थायी बना दिया है। ये कहानी है नेट रन रेट की, गलत वक्त पर आई एक तबाही की, और उस एक मैच की जिसने पूरे ग्रुप का संतुलन बिगाड़ दिया। कागज पर यह कहानी वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे की लगती है, लेकिन असल में यह कहानी है टीम इंडिया की। साउथ अफ्रीका की जीत और इंडिया की पहली दरार। जब साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया तब पहली प्रतिक्रिया यही थी, कोई बात नहीं, अभी मौके हैं। लेकिन क्रिकेट में हर हार बराबर नहीं होती। कुछ हारें स्कोर कार्ड पर खत्म हो जाती हैं और कुछ हारें टीम के दिमाग में बैठ जाती हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो नुकसान हुआ वो सिर्फ रन और विकेट का नहीं था, वो नुकसान था नेट रन रेट का। मैच खत्म हुआ और साउथ अफ्रीका का NRR सीधे जाकर रुक गया +3.80 पर। यही से टीम इंडिया की कहानी डिफेंसिव मोड में चली गई। अब इंडिया को सिर्फ मैच जीतना नहीं था, बड़े अंतर से जीतना था। नेट रन रेट, वो दुश्मन जो दिखता नहीं लेकिन मारता है। नेट रन रेट क्रिकेट का वो हिस्सा है जो मैदान में दिखाई नहीं देता, लेकिन टूर्नामेंट खत्म कर देता है। गणित बहुत साफ था, अगर इंडिया जिम्बाब्वे को करीब 11 ओवर में हरा देती तो शायद नेट रन रेट पॉजिटिव में आ सकता था। ऊपर कब जाता वो राम ही जानते, लेकिन कम से कम उम्मीद जिंदा रहती, और यहां तक कहानी कंट्रोल में थी। लेकिन तभी इस वर्ल्ड कप में एक ऐसा मैच हुआ जिसने पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल दी। वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे, एक मैच कई तबाहियां। कागज पर वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे एक औपचारिक मुकाबला था, लेकिन मैदान पर यह मुकाबला नहीं था, यह चेतावनी थी। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर 254 रन ठोक दिए और उसी पल पूरा ग्रुप हिल गया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये रन नहीं, एक ऐलान थे। 254 रन क्यों पूरे टूर्नामेंट पर भारी पड़े? पहली वजह, ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। दूसरी वजह, एक ही मैच में पूरे ग्रुप का नेट रन रेट बैलेंस पूरी तरह बदल गया। और तीसरी, सबसे अहम वजह, इस स्कोर ने टीम इंडिया की उम्मीदों पर सीधा वार किया। जिम्बाब्वे 147 रनों पर ऑल आउट, 107 रनों की बड़ी हार, और वेस्ट इंडीज का NRR सीधे पहुंच गया +5.35 पर। यही करेला नीम पर चढ़ गया। अब ग्रुप का गणित पूरी तरह उलट चुका था। इस एक मैच के बाद समीकरण बिल्कुल साफ हो गया। अगर वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या इंडिया किसी एक को भी हरा देती है तो वो सीधे सेमीफाइनल में, और इंडिया, फिर इंडिया अपने सारे मैच जीतकर भी बाहर हो सकती है। यही वो स्थिति है जहां बड़ी टीमें सबसे ज्यादा टूटती हैं, क्योंकि अब आप अपनी किस्मत खुद नहीं लिख रहे, आप दूसरों की हार गिन रहे हैं। जिम्बाब्वे की हार, कमजोरी कम, गलतियां ज्यादा। ये कहना आसान है कि जिम्बाब्वे कमजोर थी, लेकिन पूरी सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। सबसे बड़ा नाम शेमरन हेटमायर, एक बल्लेबाज जिसे एक नहीं 2 बार जीवन दान मिला।
2 कैच 2 मौके और फिर 34 गेंदों पर 85 रन। अगर एक कैच भी पकड़ा जाता तो शायद स्कोर 220 से 225 तक रुक जाता। लेकिन क्रिकेट अगर से नहीं चलता और उस दिन हेटमायर ने सिर्फ जिम्बाब्वे को नहीं, इंडिया को नुकसान पहुंचाया। कुदरत का निजाम, जब किस्मत भी एक तरफा हो जाए, उस दिन ऐसा लग रहा था कि गेंद जहां जाएगी वहां बाउंड्री मिलेगी। एज, चौका ऊपर, चक्का अंधी मार, स्टैंड्स के बाहर रोमैन पावेल आंख बंद करके मार रहे थे और हर शॉट इंडिया की उम्मीदों को पीछे धकेल रहा था। ये वही दिन था जब लोग कहते हैं आज सब कुछ उनके पक्ष में था। अब शेड्यूल भी दुश्मन बन चुका है। अब जरा इंडिया का बचा हुआ शेड्यूल देखिए। पहला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई। चेन्नई मतलब स्लो पिच, स्पिन, जहां 150 से 160 भी मैच विनिंग माना जाता है। अब बताइए यहां 200 रनों से जीत कैसे होगी। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता। भावनाएं होंगी लेकिन दबाव उससे भी ज्यादा। अब सवाल खिलाड़ियों का है, टैलेंट का नहीं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, टैलेंट है, पावर है, लेकिन अब मुद्दा टैलेंट का नहीं है, मुद्दा है हिम्मत का। अगर ये दोनों एक साथ फायर कर गए तो कहानी बदल सकती है। मिडिल ऑर्डर, जहां असली टूर्नामेंट जीता जाता है। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नाम बड़े हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। अब किसी को विराट को ही बनना पड़ेगा। 2 रास्ते और कोई तीसरा विकल्प नहीं। अब कहानी सिर्फ 2 रास्तों में बटी है। पहला दुआ और कैलकुलेटर, दूसरा हक और हिम्मत। बड़ी टीमें दूसरा रास्ता चुनती हैं। साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज, असली फाइनल यही है। इस पूरे ग्रुप में एक मैच ऐसा है जो इंडिया नहीं खेलेगी, लेकिन इंडिया की किस्मत वही तय होगी। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है तो इंडिया के लिए थोड़ी सी सांस बचती है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीत गई तो कहानी लगभग वहीं खत्म, क्योंकि +5.35 का नेट रन रेट कोई मजाक नहीं है। साउथ अफ्रीका को ये मैच सिर्फ जीतना नहीं है, कंट्रोल करना है, और यही वो जगह है जहां अफ्रीका अक्सर फिसलती रही है। इंडिया की सबसे बड़ी गलती, कंट्रोल छोड़ देना। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की सबसे बड़ी समस्या स्किल नहीं रही, समस्या रही है कंट्रोल। पावर प्ले में जरूरत से ज्यादा आक्रामकता और मिडिल ओवर्स में जरूरत से ज्यादा रुकावट। नेट रन रेट तभी सुधरता है जब आप मैच को 20 ओवर तक नहीं 12 से 14 ओवर में खत्म करते हो। लेकिन इंडिया लगातार मैच को खींचती रही और यही गलती आज भारी पड़ रही है। बड़ी टीम और छोटी टीम में फर्क यही दिखता है। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई दया नहीं दिखाई। यही बड़ी टीम की पहचान होती है। छोटी टीम मैच जीतती है, बड़ी टीम संदेश देती है। 254 रन बनाना सिर्फ स्कोर नहीं था, वो ये कहना था हम क्वालिफाई करेंगे, किसी के भरोसे नहीं। अब सवाल ये है, क्या इंडिया वैसा संदेश दे पाएगी? क्या इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ रूथलेस होगी या फिर अच्छा खेल करके खुद को तसल्ली दे देगी? अब ये वर्ल्ड कप पहचान की लड़ाई है। अब ये वर्ल्ड कप सिर्फ ट्रॉफी का नहीं है, ये वर्ल्ड कप है कप्तानी की समझ का, सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी का और युवा खिलाड़ियों की हिम्मत का। अगर इंडिया यहाँ से बड़े मार्जिन से जीतती है तो आने वाले सालों के लिए एक टेम्पलेट बनेगा, और अगर नहीं तो यही सवाल उठेगा, इतना टैलेंट, इतनी तैयारी, और फिर भी क्यों हम दूसरों पर निर्भर रहे? अब दुआ नहीं, पहचान बचानी है। अब कोई गणित नहीं बचा, अब कोई बहाना नहीं बचा। अब सिर्फ 2 चीजें बची हैं, इरादा और इज्जत। या तो टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में रूथलेस होकर खेलेगी या फिर इतिहास यही लिखेगा, इंडिया खेली अच्छी थी लेकिन जब वक्त आया तो निर्णायक नहीं थी। क्रिकेट मौका देता है लेकिन बार बार नहीं। अब मैदान तय करेगा, ये टीम याद रखी जाएगी या भुला दी जाएगी। अब दुआ का वक्त खत्म, अब हक से खेलने का वक्त है, क्योंकि बड़ी टीमें कहानी नहीं सुनती, कहानी लिखती हैं। आप देख रहे थे क्रिकेट फैक्ट्स। मैं हूं उमंग गुप्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।